आज के आज पैसे निकाल डालो भैया बैंक से और इन 6 एसेट का मतलब समझ लो, क्योंकि आपके बैंक में रखा हुआ पैसा तो आपको अमीर वेल्दी नहीं बना सकता, लेकिन ये 6 एसेट्स जरूर बना सकते हैं। ये 6 एसेट्स जिनकी हम बात करने वाले हैं, ये वेल्थ नहीं, वेल्थ का पूरा अंपायर बना सकते हैं। पूरा अंपायर, अंपायर समझते हो ना, साम्राज्य। और इसमें 6 एसेट में जो चौथे नंबर का बताऊंगा ना, वो मेरा वाला फेवरेट है। मतलब मैंने जिंदगी में जिसका सबसे ज्यादा यूज किया है, मुझे जिसने सबसे ज्यादा फायदे दिए हैं, चौथा वाला मेरा एसेट। 6 बताऊंगा भैया, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, पैसा कमाना और पैसा संभालना 2 अलग अलग चीजें होती हैं। हमने बचपन से ना नौकरी चाकरी के पीछे हम खूब भागे हैं। नौकरी चाकरी है, इससे आईएएस बन जाएंगे, एबीए बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, इसलिए ये वाली पढ़ाई कर लो। हमेशा हमको बचपन से सिखाया गया कि पैसा कमाना के लिए हमको क्या पढ़ना है, लेकिन पैसे संभालने और पैसे बढ़ाने के लिए क्या पढ़ना है ये हमने कभी नहीं सीखा। तो ये 6 एसेट के बारे में जब हम बात करेंगे ना, तो बीच में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पैसे संभालना और पैसे बढ़ाने के लिए हमको क्या चीज जानकारी जरूरी है भैया। तो सबसे पहली बात तो बैंक के बारे में जान लो। हम अपना मैक्सिमम पैसा ज्यादातर समय के लिए बैंक में ही रखते हैं, और ये सोच करके रखते हैं कि बैंक में रखा पैसा तो ठीक है, सेफ है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि बैंक हमारे पैसे को यूज करता है अपने मतलब के लिए। सोच के देखिए, आपसे कोई 30 दिन नौकरी करवाए, काम करवाए, और आपको लास्ट में सैलरी ही ना दे, या फिर आधे महीने की सैलरी दे, 15 दिन की सैलरी देकर के छोड़ दे, कैसा लगेगा आपको? कितना गुस्सा आएगा, मन करेगा ना बदला लें भैया। बैंक आपके साथ रोज ये करता है, लेकिन आपको एहसास नहीं होता कि भैया आपसे 30 दिन का काम करा करके वो 2-3 दिन का पैसा आपको देता है। कैसे? बैंक में जो पैसा आप रखते हो ना, आपको बैंक अगर सेविंग अकाउंट में रखा है तो 3 से 4% सालाना देता है। अगर एफडी में रखा है तो आपको 6% के आसपास देता है। लेकिन आपको पता है, जब बैंक में आप पैसा रखते हो, उस पैसे को उठा करके जब बैंक किसी को लोन देता है, किसी को पर्सनल लोन अगर देता है, तो वो मिनिमम भी सबसे लोन जो देगा ना, वो होम लोन देगा, वो भी 8% पे देगा। पर्सनल लोन अगर किसी को देगा तो 11, 12, 15% पे देगा। और अगर किसी को बिजनेस लोन देगा तो 20, 21, 22% पे देगा। और अगर क्रेडिट कार्ड का लोन है तो भैया 40% पे देगा। लेकिन आपको वो 3%, 4% देता है उस सेविंग अकाउंट पे, और एफडी किया तो 6% देगा। सोचो, आपको मैक्सिमम दे रहा है 6% और आगे से मैक्सिमम ले रहा है 40%। 6% मिल रहा है आपको, और आपके पैसे से 40% बैंक कमा रहा है। सोचो कितना बड़ा, ठेठ में अगर बोला जाए तो फुद्दू बनाया जा रहा है। आपका बैंक आपको कैसे फुद्दू बनाता है? आपको 6% का लॉलीपॉप पकड़ाता है, पीछे से 40% कमाता है आपके पैसे से, आपके मेहनत के कमाए हुए पैसे से। बुरा लग रहा है जान करके, लेकिन ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है। तो समाधान क्या है भैया, क्या करें फिर? तो 6 एसेट बताता हूं, जिन एसेट्स में आप अपना पैसा पार्क कर सकते हो, जिन एसेट में आप अपना पैसा रख सकते हो। देखो, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं बैंक के लिए कि बैंक ऐसा नहीं है कि भैया सारा का सारा बैंक खाली कर दो, पैसा रखना ही नहीं बैंक में। जरूरत जितने पैसे की हमको कुछ दिनों में, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में जरूरत पड़ सकती है, वो कहां रखोगे? बैंक में रख लो। हाँ, कोई इमरजेंसी फंड बनाना है तो एफडी बना लो, ठीक है। लेकिन बाकी आपको लगता है किसी पैसे की जरूरत आपको 3-4 महीने, साल भर, 2 साल तक नहीं पड़ सकती, कतई नहीं छोड़ना उसको बैंक में। बैंक दे देगा किसी और को लोन पे 40% पे, आपको 6% की पीपली पकड़ा देगा बस, ठीक है। तो 6 एसेट के बारे में बात करते हैं। पहला एसेट है सोना और चांदी। ये भैया देखो, अमीरों का श्रृंगार है कहते हैं इसको। हर अमीर आदमी आपको भरपूर सोना उसके पास खूब मिलेगा, चाहे डिजिटल हो, फिजिकल हो, जैसा हो। क्यों? क्योंकि सोना ही एक ऐसा एसेट है, या चांदी भी आप मान लो, बेसिकली प्रीशियस मेटल्स की बात कर रहा हूं। सोना सबसे ज्यादा पॉपुलर है इसलिए सोने की बात कर रहा हूं। जब भी रुपया गिर रहा होता है, सोना बढ़ रहा होता है। स्टॉक मार्केट में आपके एसेट की वैल्यू गिर रही होती है, सोना बढ़ रहा होता है। डॉलर गिर रहा होता है, सोना बढ़ रहा होता है। और चलो, अगर सोना नहीं भी बढ़ रहा, ये सब नहीं भी गिर रहे हैं, तो सोना स्थिर रहता है, उसकी वैल्यू नहीं गिरती। बैंक में रखा पैसा तो महंगाई खाती है, महंगाई डायन खाए जाता है। लेकिन कभी गाना सुना है, सोने में पैसा रखा खाए जाता है महंगाई? सोने के पैसे को महंगाई नहीं खाता। वो फुल प्रूफ, बुलेट प्रूफ लेकर के बैठा है भैया, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है उसने। आपका पैसा अगर सोने में है, वो कहीं नहीं जाता, ठीक। बैंक के कोलैप्स से नहीं डरते। मतलब अगर पैसा सोने में है, बैंक डूब जाए, मार में जाए, इकोनॉमी क्रैश हो जाए, स्टॉक मार्केट डूब जाए, पैसा अगर सोने में है तो पूरा फुल प्रूफ, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठा है, वो उसको कुछ नहीं हो सकता।
गवर्नमेंट का 50 तरह के पॉलिसी, गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ आते रहते हैं। सरकार किसी ने कुछ ये वाली पॉलिसी कर दी, वो बैंक फ्रीज कर दिया, ये हो गया, वो सबसे फ्री है सोना। सोना को किसी देश के सरकार से नहीं मतलब, किसी देश की सरकार बदल गई, किसी देश की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, किसी देश में बम फूट गया, कुछ हो गया, सोना सेफ। सोने को किसी देश की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, बैंकों को तो करती है, सोने को नहीं करती। करेंसी फेल हो जाती है तो गोल्ड दौड़ रहा होता है उस वक्त भी। वेनेजुएला की करेंसी गिरी ना, कई देशों की गिरती है, गोल्ड नहीं गिरता, गोल्ड उस वक्त भी दौड़ रहा होता है। ठीक है, अमीर लोग दो चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, एक गोल्ड और दूसरा लॉयर। गोल्ड तो एसेट और लॉयर उससे बड़ा एसेट। क्यों? ये दोनों मुसीबत के वक्त काम आते हैं। रात को 2 बजे अगर आपके पास पैसे नहीं है, अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, तो भैया पड़ोसी के पास अगर पैसे हैं तो उसको गोल्ड दोगे ना, गोल्ड के बदले वो पैसे दे देगा। या किसी को भी आसपास जिसको आप नहीं भी जानते हो उसको भी गोल्ड पकड़ा है ना, पैसे मिल जाएंगे। गोल्ड इतना ताकतवर चीज है। और जब मुसीबत में फंसोगे तो अगला बचाने के लिए लॉयर आएगा। ठीक, तो अमीरों की तरह सोचना शुरू कीजिए, तभी तो अमीरों की तरह वेल्थ बनना शुरू होगा। हमको लॉयर से कोई मतलब ही नहीं होता। अरे हम क्या करेंगे, रखिए जान पहचान, जरूरत के वक्त काम आएगा। कैसे लगाया जाता है इन्वेस्टमेंट? फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीद सकते हो, लेकिन इसमें चार्जेस वार्जेस स्टोरेज की दिक्कत वगैरह होती है। उससे बचना है तो डिजिटल गोल्ड में जाओ, गोल्ड ईटीएफ में जाओ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जाओ, गोल्ड म्यूचुअल फंड में जाओ, सिल्वर के ईटीएफ में जाओ, गोल्ड के ईटीएफ में जाओ। और थोड़ा और अगर आप थोड़ा जेनजी टाइप हो, थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हो, थोड़ा मजा आता है, बड़ा कुछ करना चाहते हो, मतलब बड़ा कुछ करने के चाहते हो, मतलब बड़ा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है आपकी, तो क्रिप्टो गोल्ड में जाओ भैया। पैक्सजी और एक्सएयू, इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो किया हुआ है। सागर सिन्हा पैक्सजी लिख लेना। क्या लिखना? सागर सिन्हा पैक्सजी। डिटेल में वीडियो आ जाएगा, समझ जाना ये इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं। ठीक है भैया। एसेट नंबर 2, रेंटल इक्विपमेंट। ये सारे जो मैं एसेट बात कर रहा हूं ना, ये सब गरीब लोग इससे बहुत दूर रहते हैं। गरीब लोगों की एक ही समझ है भैया, कहे में नौकरी चाकरी लग जाए, हमारी बस जिंदगी सेट हो जाएगी, हमारे बच्चे की एक बार नौकरी चाकरी लग जाए, शादी ब्याह हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, उसके बाद तो लाइफ सेट है, उसके बाद लाइफ में चाहिए क्या? ऐसी जिंदगी चाहिए। ये सब करते हैं अमीर लोग, इसीलिए पैसा बनता है, इसीलिए संपत्ति बनती है। दूसरा है रेंटल इक्विपमेंट। हमारे पास तो पैसे ही नहीं भैया, कहां से रेंटल इक्विपमेंट लाए? हाँ, रेंटल कमाने के लिए तो बहुत पैसा लगता है। नहीं लगता सर। कुछ मशीनों के बारे में बताता हूं। ऑटो रिक्शा खरीद के भाड़े पे चला सकते हो, आपको नहीं चलाना, किसी को दे दो। अभी हम कल परसों एक वीडियो कर रहे थे दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, तो हमको खुद पता चला कि जो कमर्शियल व्हीकल जो चलते हैं ना दिल्ली में, ओला उबर टैक्सी वैक्सी चलते हैं, उसमें मैक्सिमम परसेंटेज कमर्शियल व्हीकल जो ड्राइवर चला रहा होता है उसका खुद का नहीं होता, वो रेंट पे चला रहा होता है। मालिक कोई और होता है, वो कहीं और घर में बैठा होता है। कमर्शियल व्हीकल, ऑटो खरीदो भैया, 1.5-2-3 लाख रुपए में ऑटो मिलता है, खरीद करके दे दो किसी को। रोज का दिहाड़ी आपको 1000 2000 3000 रुपये कमा करके देगा, बेस्ड ऑन लोकेशन। आप गाड़ी खरीद करके ओला में चलवाओ, उबर में चलवाओ, रोज का वो कमा करके आपको देगा। लॉन्ड्री मशीन डाल दो भैया, ये कोई छुट्टी नहीं मांगेंगे, स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, हर महीने पैसिव इनकम लेकर के आता है। हाँ, ड्राइवर छुट्टी मांग सकता है, मल्टीपल ड्राइवर रखो, एक ड्राइवर छुट्टी पे दूसरा संभाल लेगा, 300 दिन काम करेगा, 300 दिन पैसिव इनकम कमा के देगा आपको। रेंटल हुआ ना, रेंटल सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं आता, रेंटल इन चीजों से भी आता है। एक ऑटो 3 लाख रुपए या 4 लाख या 5 लाख रुपए लगा के मंथली रेंट डाला है, रोज का कमाई हो रहा है। देखो, पैसा अगर मशीन नहीं बना तो एक दिन आप खुद मशीन बन जाओगे, अगर पैसे को मशीन नहीं बनाओगे तो। और आज ज्यादातर लोग खुद मशीन बन करके सुबह 9 to 6 की मशीनी वाली जिंदगी में फंसे पड़े हैं। तो पैसे को मशीन बनाना जरूरी है चाचा। ठीक, एसेट नंबर 3 सुनिए, दूसरों का दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप कहोगे ये कैसे करेंगे सर? होता क्या है, यह मिलेनियर माइंडसेट, यही मिलेनियर मतलब अमीरों का जो दिमाग है ना, वो इसी फंडे पर काम करता है। और कोई भी गरीब इस चीज पर काम नहीं करता। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी ये सोचता है कि भैया अगर हमको क्या करना है, अगर हमको मान लो एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग खुद सीखना है, अगर हमको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी है। मतलब जो बनना है उसके लिए खुद ही सब कुछ करना है। कभी ये सोच भी पाते हो कि भैया डॉक्टरी की पढ़ाई किए बिना भी आप डॉक्टर का लुत्फ उठा सकते हो? अरे भैया डॉक्टर को हायर कर लो, अगर पैसे हैं, उसको सैलरी दे पाते हो तो। इंजीनियर को हायर कर लो,
आपको वीडियो एडिटिंग चाहिए, वीडियो एडिटर को हायर, जिस भी स्किल को चाहिए, जिस भी स्किल की जरूरत है आपको, हायर कर लो। गाड़ी चलाना नहीं आता तो भी क्या आप मर्सिडीज BMW का लुत्फ नहीं उठा सकते? ड्राइवर हायर कर लो। इसको कहते हैं दूसरों के स्किल का फायदा उठाना, दूसरों के दिमाग का फायदा उठाना। नहीं भैया इसमें तो पैसे खर्चे होंगे ना, इससे अच्छा हम खुद ही चला लेंगे, इससे अच्छा हम वो काम खुद ही कर लेंगे, क्यों हम दूसरे को पैसा दें? ये गरीबों की सोच है। अमीर आदमी कहता दे दे यार, दे करके मेरा टाइम बच रहा है ना, मैं अपना टाइम लगा करके ज्यादा पैसे कमाऊंगा, इसको दे दे के खत्म कर। बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टरों को सैलरी पे रखा जाता है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इंजीनियर्स को सैलरी पे रखा जाता है। अब सोचो वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर ज्यादा कमा रहा है या हॉस्पिटल का मालिक या उस फर्म का मालिक, कौन ज्यादा कमाता होगा? सोचो सोचो भैया। अब आप कहोगे अरे उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बहुत पैसा। देखो कैसे आपको हर स्किल नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए सर। दुनिया में हर आदमी, हर अमीर आदमी को हर कुछ नहीं आता और वो सीखना चाहता भी नहीं है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो पैसे से एक्सपर्ट लोग हायर करते हैं, अपने काम पे लगाते हैं, अपने दिमाग के साथ साथ दूसरे के दिमाग का किराया वसूल लेते हैं। वो अपने दिमाग के साथ साथ दूसरे के दिमाग को भी वसूल लिया, सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम उनके लिए पैसा बना के लेकर के आता है। और यहां पे ये लाइन बड़ा ध्यान से सुन लो भैया, हाईलाइट कर रखा है मैंने। अक्लमंद वो नहीं है जो सब कुछ खुद करे, अक्लमंद वो है जो सही लोगों के साथ खुद को जोड़ ले या सही लोगों को खुद के साथ जोड़े। अक्लमंद वो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 बार 3 बार पढ़ लो, वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ो, बुद्धि खुल जाएगी, दिमाग खुल जाएगा। मान लीजिए आपके पास कुछ कैपिटल है, कुछ पैसे हैं, 1-2 लाख रुपए आए हैं, आप क्या करोगे? FD कर दोगे या जहां आपको समझ है वहां डाल दोगे। लेकिन आपको कुछ साल में इसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, क्या करोगे? खुद दिमाग तो है नहीं। किसी ऐसे फंड मैनेजर से दोस्ती करो या किसी ऐसे पैसे वाले आदमी से दोस्ती करो जिसको पैसा मल्टीप्लाई करना आता है, उसको पकड़ा दो वो 1 लाख रुपए, बोल भैया मेरे को डबल करके दे, तेरा जो बनता है वो ले लेना। वो डबल करके देगा। आपको डबल करना नहीं आता, उसको आता है, उसको दो। लेकिन हाँ, अग्रीमेंट वगैरह प्रॉपर देख लेना, गलत जगह ना फंस जाना, स्कैम के चक्कर में ना फंस जाना, पता चले डबल करने के चक्कर में जो हाथ में था वो भी निकल लिया, ऐसा ना करना। तो वहां समझदारी, ठीक है भैया। तो दूसरों के दिमाग का इस्तेमाल करना इसको कहते हैं। अब उसके बाद एसेट, बोनस एसेट, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। हर अमीर आदमी इस एसेट में भी पैसा डालता है और गरीबों को इस एसेट से कोई मतलब ही नहीं है। ये एसेट है, अपने एसेट का बैकअप बनाओ। जरूरत पड़ने पे आपका एसेट बिक ना जाए भैया। अगर ऑटो रिक्शा का एसेट बना रखा है, कैब का एसेट बना रखा है, सोने का बना रखा है, SIP का बना रखा है, रेंटल, जिसका भी एसेट बना रखा हो, बिक ना जाए जरूरत पड़ने पर, इसलिए उसका बैकअप बनाओ। और जरूरत क्या किस चीज की पड़ती है? 2 ही जगह, या तो बड़ी हॉस्पिटल में भैया हॉस्पिटल की नौबत आ गई जिसमें लाखों रुपए एकदम पानी की तरह बहते हैं, या फिर जो कमाऊ आदमी है वही दुनिया से चला गया, तो भैया परिवार की जरूरतें कौन पूरी करेगा? तो बेचो, जो घर में है बेचो। और यही होता है। कितने ऐसे न्यूज हैं, कितने ऐसे केस स्टडीज हैं। उसके लिए मैं कहता हूं हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। दुनिया में 1 भी रुपया कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले ये खरीद लेना भैया, पहले बैकअप तैयार कर लेना। मोबाइल खरीदते आदमी मोबाइल के कवर ढूंढने के लिए जाता है, बढ़िया कवर लगा लूं। बाइक खरीदते ही आदमी हेलमेट खरीदने जाता है, जरा हेलमेट पहन लूं। उसको पता है भैया लाखों की बाइक है लेकिन 500 का हेलमेट है, लेकिन 500 का हेलमेट उस लाखों का सुरक्षा करता है। ठीक, ये एक बड़ी बीमारी आई ना, आपके सालों की सेविंग्स एक झटके में खा जाएगी, एक झटके में। हेल्थ इंश्योरेंस वो छाता है जो बारिश शुरू होने से पहले खरीदना पड़ता है, बाद में नहीं। एक बार हॉस्पिटल पहुंच गए, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते। अब हेल्थ इंश्योरेंस तो पहले से खरीद के रखना पड़ता है। भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट, भगवान ना कोई बड़ी बीमारी आए तो हॉस्पिटल का सारा खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी भर दे। और हाँ, कुछ लोगों को भ्रम होता है मेरी कंपनी ने मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है। अरे भैया, वो नौकरी जिस दिन छूटी या बदली ना तो कवर भी उसी दिन छूट जाता है। और कंपनी वाला जो कवर होता है 3-4-5 लाख रुपए का होता है। और बड़े शहरों में 3-4-5 लाख रुपए में हॉस्पिटल के दरवाजे के अंदर घुसे ना 5 लाख उड़ जाता है कट। अब बीमारी के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए नया 5 लाख लाओ, नया 10 लाख लाओ। आप बोलो 5 लाख दिए तो वो तो घुसने की फीस थी। दरवाजा खोलो हॉस्पिटल का 5 लाख निकल गया खट। जाके देखो कभी कोई जान पहचान हो दो। मैं तो रोज ही देखता हूं कोई ना कोई जाता रहता है, कोई ना कोई केसेस आते रहते हैं। 5 लाख आज के समय में हॉस्पिटल के लिए कुछ नहीं है। दरवाजा खोलो 5 लाख खत्म।
तो जो लोग 5 लाख का इंश्योरेंस लेकर के बैठे हैं ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कुछ नहीं होगा इस 5 लाख से। खुद की पॉलिसी जवानी में सस्ती और आसानी से मिलती है, और उम्र बढ़ने पर बीमारी आने के बाद भैया प्रीमियम भी बढ़ जाता है, और कई बार पॉलिसी मिलती भी नहीं है। इसलिए जब तक जवान हो, हाथ पैर काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। बाद में लोगे महंगा भी पड़ेगा, हो सकता है मिले भी ना। ठीक। और एडवांस्ड हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम पे आ चुके हैं भैया, जो मैटरनिटी भी कवर करते हैं। 60 दिन पहले हॉस्पिटलाइजेशन से 60 दिन पहले और 90 दिन के बाद का, मतलब 90 दिन बाद का हॉस्पिटलाइजेशन का, वो सारा खर्चा ये इंश्योरेंस वाली कंपनी कवर करती है। आपको डेडिकेटेड क्लेम सपोर्ट मैनेजर मिलता है, रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, जो हॉस्पिटल से क्लेम दिलाने में आपका वो आदमी पूरी तरीके से मदद करता है जरूरत पड़ने पर। और दूसरा मैं कहता हूं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार का सहारा है भैया। आपके जाने के बाद आपने जो लोन खड़ा कर रखा है, ईएमआई खड़ा कर रखा है, बच्चों की पढ़ाई जो चल रही है, घर का खर्चा जो है, ये सब खर्चा टर्म इंश्योरेंस से पूरा हो जाता है। कुछ 600-700 रुपए महीना दे करके भैया 1 करोड़ों का कवरेज मिल जाता है। और इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ 600-700 रुपए दे करके अच्छा खासा 10-12-15 लाख रुपए का आपको कवर मिल जाता है। और वो 600-700 रुपए अगर बचा लिए तो कल को जब जरूरत पड़ेगी तो भैया भुगतोगे, फिर चीजें बिकेंगी, जमीनें बिकेंगी, एसआईपी टूटेंगे, सोना बिकेगा। टर्म सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है, कम प्रीमियम में सबसे बड़ा कवर सिर्फ टर्म इंश्योरेंस देता है। पर याद रखना, ये भैया सुरक्षा कवच है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसको यूलिप या एंडोमेंट से मत मिलाना। ठीक। प्रीमियम वही 600-700 रुपए पर मंथ में करोड़ों कवर मिल जाता है। और आप पूछोगे कौन सी कंपनी का अच्छा है, तो मैं नहीं बताऊंगा कंपनी का, अदरवाइज कंपनी का नाम लेते हो आप कहोगे ये तो बेच रहा है। मुझे नहीं बेचना। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करो, एक लाइन से सारी कंपनी आपको मिल जाएगी। जिस कंपनी से आपका दिल मिले, श्रद्धा मिले, मन मिले, उससे मिला करके उसका इंश्योरेंस ले लेना। लेकिन ले लेना जरूर, मैं ये कहता हूं। वो जो लिंक मैंने दे रखा है वो कस्टमाइज लिंक है, 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिलता है उस पर, इसलिए वो लिंक जरूरी है। और अगर आप कहो नहीं हमको उस लिंक से नहीं लेना, हमको बगल वाले एजेंट से लेना, ले लेना। चाचा ताऊ मामा फूफा जिससे लेना है ले लेना, लेकिन ले लेना वो जरूरी है। ठीक है भैया, चलो अब आगे। एसेट नंबर 4 समझो, डिजिटल नॉलेज। मैंने बोला था ना चौथा वाला मेरा फेवरेट है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा फायदे दिया है। तो मैं देखो भैया, आप जो मुझे सुन रहे हो, इतने देर से मैं बक 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 किए जा रहा हूं आपके सामने, और भी फिर भी आप मुझे समय दे रहे हो। किस वजह से? थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से नॉलेज है, उसी की वजह से तो आप मुझे समय दे रहे हो। तो मुझे इसी चीज का फायदा मिलता है। ठीक। और सबसे अंडररेटेड स्किल है ये, सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट। इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन अमीर लोग इसकी वैल्यू करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास को इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन अमीरों को खूब इसकी वैल्यू होती है। भैया आज ऑनलाइन कोर्स बनाओ, जो भी आता है अपने नॉलेज को प्रोडक्ट बना दो। आज जिस भी चीज की आपको नॉलेज आती है, जिस भी चीज की, अंग्रेजी हिंदी पढ़ाना, मैथ पढ़ाना आता है, बना दो। अरे बकैती आता है उसका कोर्स बनाओ, पॉडकास्ट आता है उसका कोर्स बनाओ, क्या करना आता है, कुछ तो आता ही होगा, जो आता है उसका कोर्स बनाओ। उसका कोर्स बना करके भैया ऑनलाइन कोर्स बेचो। हालांकि मैं किसी तरह का कोर्स नहीं बेचता, हमारे जो भी यूट्यूब पे कोर्स है वो फ्री है, मैं बता देता हूं भैया, हम कोर्स से नहीं कमाते। लेकिन आप कमाओ ना, दिक्कत क्या है, कोई गलत चीज थोड़ी है। ऑनलाइन कोर्स बना के कमाओ, ई बुक बनाओ, पेड वेबिनार करो, यूट्यूब कंटेंट बनाओ, स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग करो, कंसल्टेशन करो, लोगों को हेल्प करो, उससे कमाओ। हम इन सब चीजों में से नहीं कमाते, आपको पता है, लेकिन आप कमाओ, गलत कुछ भी नहीं है। ठीक। आज की दुनिया में नॉलेज वो दुकान है जो 24 घंटे 7 दिन खुली रहती है भैया। रात बेरात कभी भी कोर्सेज बिक रहे हैं, एक बार अगर बना दिए तो। फर्क समझ लीजिए, पढ़ाई करोगे नौकरी मिलेगी, लेकिन नॉलेज बेचोगे अंपायर बनेगा। ठीक। एक बार कोर्स बना लिया तो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, हर समय 24 घंटे 7 दिन कोर्स बिकता ही रहता है ऑनलाइन। अब एसेट नंबर 5, रियल एस्टेट और रीट। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर रियल एस्टेट तो हमारे लिए नहीं है, बहुत पैसा लगता है इसमें, उतने पैसे हमारे पास है नहीं। उसके लिए रीट है, ये भी रियल एस्टेट है, लेकिन ये 100-500 रुपए से शुरू होने वाला रियल एस्टेट है। 100-500 रुपए। हालांकि मैं शॉर्ट में यहां समझाता हूं, लेकिन डिटेल में अगर रीट समझना हो तो क्या लिखना है यूट्यूब पर, रीट सागर सिन्हा, रीट सागर सिन्हा वीडियो आएगा, 25-30 मिनट का है, पूरा रीट खंगाल के रखा है, एक एक चीज समझाया है उसमें। फिलहाल ओवरव्यू समझ लो। देखो प्रॉपर्टी में ना 2 तरह की कमाई होती है, एक तो रेंटल इनकम होता है, दूसरा प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है उसका फायदा मिलता है। रेंटल इनकम का मतलब हर महीने किराया आएगा, ये पैसिव इनकम हो गया। एप्रिसिएशन का मतलब समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है, तो भैया प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो रेंटल भी बढ़ जाएगा। रियलिटी ये होती है कि प्रॉपर्टी खरीदना सबके बस की बात नहीं है, बात सही है।
हर किसी के पास 30 लाख 40 लाख 50 लाख करोड़ नहीं होते, तो रीट 500 रुपये महीना। यहां स्मार्ट ऑप्शन ये रीट है भैया। रीट का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है। रीट में आप छोटी सी रकम से बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज, मॉल, ऑफिसेज, बिल्डिंग, इनके मालिक बन सकते हो। शेयर की तरह, जिस तरह स्टॉक मार्केट में रिलायंस खरीदने के आपके पास पैसे नहीं है भैया, रिलायंस अरबों खरबों की कंपनी है, लेकिन 500 रुपए दे करके आप रिलायंस के शेयर में तो इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि 500 नहीं, रिलायंस के शेयर की कीमत ज्यादा है, लेकिन हाँ जितने भी 2-3 हजार रुपए हो तो उतना दे करके तो आप खरीद ही सकते हो। तो शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर ये खरीदो बेचो, ये रीट ऐसा होता है, यानी कि लिक्विडिटी है, कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। रेंट से जो इनकम आती है उसका हिस्सा आपको डिविडेंड की तरह मिलता है। ठीक है, मतलब बिना पूरी बिल्डिंग खरीदे आप उस बिल्डिंग के किराए में हिस्सेदार बन जाते हो। छोटे पैसे, बड़ी प्रॉपर्टीज। अब एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, रियल एस्टेट वो रिश्तेदार है जो एक बार समय लगा करके सेट हो गया तो सालों तक साथ निभाता है, क्योंकि हर महीने आपके घर में कुछ ना कुछ ये बेचता रहता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फिजिकल प्रॉपर्टी अगर खरीदोगे तो उसमें लोकेशन का झंझट, ब्रोकर का झंझट, 50 तरह का झंझट है। लेकिन रीट में रिटर्न्स और डिविडेंड सब कुछ आपको ऑनलाइन ही दिखता है। अच्छा, रिटर्न और डिविडेंड की कोई गारंटी भी नहीं है कि कितना मिलेगा, मिलता है लेकिन कितना मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसके लिए वो रीट वाला वीडियो देख लेना, पूरा डिटेल समझ लेना। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, खरीदने से पहले लीगल पेपर, रेरा रजिस्ट्रेशन, ये सब चेक कर लेना। ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हो। रीट वाला वीडियो जरूर देख लेना। वो क्या लिखना है, ये वाला रीट और सागर सिन्हा आ जाएगा आपके सामने। एसेट नंबर 6, इक्विटी म्यूचुअल फंड। सर ये वो एसेट है जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, सबसे ज्यादा इसको गलत समझा जाता है। शेयर बाजार सट्टा है, म्यूचुअल फंड सट्टा है, पैसा डूब जाता है। भैया इक्विटी का ना असली जादू छुपा है कंपाउंडिंग वर्ड में, और कंपाउंडिंग का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। ब्याज कमाया उससे भी ब्याज कमाया, जो ब्याज आया उससे भी ब्याज, और जो ब्याज आया उससे भी ब्याज। ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज जुड़ता रहता है। इसकी वजह से बड़ा पैसा यहां बनता है। 2 तरीके होते हैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के। या तो आप डायरेक्ट इक्विटी खरीदो, मतलब अच्छी कंपनी के शेयर खरीदो और लंबे समय तक होल्ड करो। कंपनी का धंधा बढ़ेगा, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन इसमें रिसर्च और नॉलेज चाहिए, बिना समझे इसमें मत कूदिएगा। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड। उसमें हर महीने छोटे रकम से आप एसआईपी करो, 500-1000 रुपए से। एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है, उसको समझ में आता है कहां पैसा इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है। एसआईपी से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो भैया, आपके जेब पर बोझ नहीं पड़ता। मार्केट ऊपर हो नीचे हो, लंबे समय में एसआईपी का एवरेज निकल के आता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इसको कहते हैं। तो एक ये बढ़िया ऑप्शन बनता है। शेयर बाजार अमीरों का नहीं है, शेयर बाजार धैर्य रखने वालों का खेल है। जो धैर्य जिन पे नहीं होता है वो घबरा कर गिरावट में बेच देते हैं और वही हारता है। लेकिन जो टिका रहता है वो शेयर बाजार में जीतता ही है भैया। ठीक है, तो ये 6 एसेट थे। अब इसको एक बार मैं समराइज कर देता हूं। फाइनल फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा भैया। आज के समय में असली वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन से बनती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जो 6 एसेट मैंने बात करा, सबको थोड़ा थोड़ा यूज करो, सारा पैसा एक जगह नहीं डालने का। ठीक, डाइवर्सिफिकेशन आज का नया इंश्योरेंस है फाइनेंशियल सक्सेस का, इसलिए अपने पैसे को बांटो। नया इंश्योरेंस बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हॉस्पिटल का बिल ये भर देगा। जिंदगी ना रही तो परिवार के खर्चा, ये ऐसा नहीं होगा। ये ना बिक जाए, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होता है। कस्टमाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, 15 से 25% का डिस्काउंट मिलता है। नहीं लेना उससे मत लेना, जिससे लेना ले लेना, लेकिन मैं कहता हूं क्या, ले जरूर लेना यार। ठीक है, एसेट सोना चांदी जो है बुरे वक्त की ढाल है, इसको कोई नहीं गिरा सकता, ना बैंक, ना देश की सरकार, ना किसी तरह का इकोनॉमिक क्रैश। ये हर तरीके से सेफ रहता है। रेंटल इक्विपमेंट पैसिव मंथली इनकम दे सकता है। कौन कौन से रेंटल इक्विपमेंट था वो हमने बात किया। बिजनेस पार्टनरशिप करो, दूसरे के दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक है भैया, डिजिटल नॉलेज का प्रोडक्ट बनाओ, 24 घंटे 7 दिन चलने वाला दुकान है ये। रियल एस्टेट रीट को समझो, किराया भी आएगा, एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड को समझो भैया, लंबे समय की कंपाउंडिंग होती है। लेकिन हाँ, डिस्क्लेमर दे दो भैया, ये सारे इन्वेस्टमेंट एसेट में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। जितने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आज दुनिया में अवेलेबल हैं, उतने ही स्कैम्स भी अवेलेबल हैं। हर चीज में स्कैम चल रहा है, हर चीज में। हमारे नाम, हमारे फोटो का नाम का इस्तेमाल करके लोग पता नहीं क्या क्या बेचे जा रहे हैं और लोग फंस भी रहे हैं। जबकि मैं बार बार वीडियो में कहता हूं हम कुछ नहीं बेचते, हमारी सारी सर्विसेज फ्री हैं। अरे एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें हमारी टीम क्रिप्टो को सिखाती है, हेल्प करती है।
उसका भी लोगों ने पेड बना रखा है कॉपी, और लोग उसमें पैसे बच रहे हैं। अरे हम कहते हैं हम कुछ नहीं बेचते भैया, जुड़ के देख लो, टीम उसमें रेगुलर वेबिनार कराती है, सिखाती है, हेल्प करती है, ट्रेड में हेल्प करती है, वो भी फ्री है। लेकिन लोग कॉपी बना रहे हैं और कॉपी वाले हम लोग फंसते हैं। तो ये थे भैया 6 एसेट। बाकी किसी में कोई कंफ्यूजन हो, 6 एसेट ये मजेदार लगा, जोरदार लगा तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। क्या जोरदार तरीके से समझाते हो आप सर, ऐसा कोई भी नहीं समझाता पूरे यूट्यूब पर। लिख के बताइएगा, आप लिखते रहते हैं मुझे पता है, मैं पढ़ता भी हूं, रिप्लाई नहीं कर पाता लेकिन पढ़ता मैं एक एक कमेंट हूं आपके। चलो भैया आज के लिए इतना ही।